वीडीए क्षेत्र के लिए मौजूदा कर व्यवस्था अगले 1 साल तक या शायद अगले आम चुनाव तक जारी रहेगी। इस प्रकार हाल के पलायन का बेहतर न्यायालयों में कोई तत्काल उल्टा नहीं हो सकता है। वित्त अधिनियम 2022 ने आभासी डिजिटल संपत्ति वीडीए के लिए एक प्रतिकूल कर व्यवस्था की शुरुआत की, जहां अधिग्रहण की लागत के अलावा अन्य व्यय के संबंध में कोई कटौती के बिना हस्तांतरण पर 30% कर की उच्च दर लगाई गई थी। इसके अलावा वीडीए के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को बाद के वर्षों में समायोजित करने या आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त वीडीए का प्रत्येक हस्तांतरण लेनदेन मूल्य के 1% के स्रोत पर कर कटौती टीडीएस के अधीन हो गया। अंत में एक उपहार के रूप में वीडीए को प्राप्तकर्ता के हाथों कर दिया गया। कर व्यवस्था ने इस क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, लेकिन सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से वीडीए में निवेश के खिलाफ चेतावनियों के साथ मिलकर एक स्पष्ट नियामक व्यवस्था की अनुपस्थिति ने वीडीए से संबंधित व्यवसायों के अधिक अनुकूल न्यायालयों में पलायन शुरू कर दिया। भारत में कर की उच्च दर के कार्यान्वयन का सबसे विकृत प्रभाव पड़ा, क्योंकि लेवी के बाद बहुत कम समय में देश के वीडीए एक्सचेंजों ने अपने व्यापार की मात्रा का 81% तक खो दिया। इस कर संरचना ने न केवल ट्रेडिंग वॉल्यूम को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, बल्कि भारतीयों द्वारा वीडीए को अपनाने को भी प्रभावित किया, जैसा कि मोबाइल ऐप डाउनलोड द्वारा मापा गया, जो घरेलू एक्सचेंजों के लिए महीने दर महीने के आधार पर 16% तक गिर गया। कुचली हुई आशा। फिर भी उद्योग के प्रतिनिधित्व की संख्या और स्वनियमन के वादे को देखते हुए सेक्टर उम्मीद के खिलाफ उम्मीद कर रहा था कि बजट 2023 कम से कम टीडीएस प्रयोज्यता को 1% से 0.01% तक उदार बनाकर एक सांकेतिक राहत प्रदान करेगा, जो अभी भी वीडीए को ट्रैक करने में सक्षम होगा। लेन देन। यह उम्मीद की गई थी कि बजट 2023 वीडीए लेनदेन की जगह और अपूरणीय टोकन एनएफटी के लिए नक्काशी जैसी अस्पष्टताओं को दूर करेगा। जीएसटी के मोर्चे पर भी कर की दर पर स्पष्टता का इंतजार था। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनिवासियों के लिए भी करदेयता पर कुछ स्पष्टता अपेक्षित थी। इसके अलावा आय के उपयुक्त शीर्ष के तहत वीडीए का वर्गीकरण समय की मांग थी। वीडीए कराधान में अधिग्रहण की लागत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए अन्य परिसंपत्तियों के लिए मौजूदा आयकर मूल्यांकन नियमों के समान उचित मूल्यांकन नियमों के साथ एक व्यापक परिभाषा भी प्रत्याशित थी। हालांकि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में वीडीए सेक्टर का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। तो बजट 2023 इस क्षेत्र के लिए वास्तव में क्या करता है? आरंभ करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 2023 ने एफटीएक्स के हालिया पतन और गिरावट की कीमतों पर प्रकाश डाला, जबकि यह इंगित किया कि एक बार विकेंद्रीकृत बाजार होने के कारण वीडीए क्षेत्र केंद्रीकृत संस्थाओं पर भरोसा कर रहा है। बहरहाल ये संस्थाएं अनियमित है और इस घटना को चिंता का कारण बताती हैं, क्योंकि न्यूनतम वैश्विक मानक जोखिम और कमजोरियों को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्रिप्टो संपत्तियों के क्रॉस सेक्टर और क्रॉस बॉर्डर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण में पाया गया कि विनियमन को असंगठित नहीं किया जा सकता है। फिर भी एक और महत्वपूर्ण रास्ता था, देशों में वीडीए का वर्णन करने के लिए अपनाई गई असंगत शब्दावली, जिसमें अनावश्यक भ्रम पैदा करने की क्षमता हो सकती है। सर्वेक्षण ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वैश्विक मानकों को सुसंगत होना चाहिए, प्रमुख न्यायालयों के विनियमों की मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध किया। सर्वेक्षण की टिप्पणियां कुछ हद तक उत्साहजनक है, क्योंकि यह स्वीकार करता है कि वीडीए यहाँ रहने के लिए है। आखिरकार वीडीए पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं हो सकता है। कुछ न्याय क्षेत्रों में वीडीए की बढ़ती स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए, हालांकि हमेशा एक्सचेंज के माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक व्यापारिक वस्तु के रूप में
बाजार की अनियमित प्रकृति के कारण अस्थिरता के साथ मिलकर सर्वेक्षण में विनियमों को पेश करने के लिए एक सम्मोहक मामला बनता है। देश विभिन्न देशों के नियमों से संबंधित टिप्पणियों से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार दुनिया भर में वीडीए की नियामक प्रगति की बारीकी से निगरानी और विश्लेषण कर रही है। नियमन के लिए विचार। भले ही सर्वेक्षण में इस तरह की महत्वपूर्ण टिप्पणियां अभी भी इस बात पर कोई स्पष्टता प्रदान नहीं करती हैं कि भारत कमजोर क्षेत्र के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने पर कहां खड़ा है, एक आदर्श विनियमन की सामग्री के संबंध में कुछ संकेत है। उदाहरण के लिए, आभासी संपत्ति की जटिलता और हमेशा विकसित होने वाली प्रकृति को देखते हुए वर्तमान बाजार नियामक इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं है। इस प्रकार भारतीय विनियम जटिल क्षेत्र के प्रबंधन के आवश्यक तकनीकी कौशल के साथ विशेष रूप से क्षेत्र के लिए एक अलग नियामक बना सकते हैं। वीडीए के काम करने के अनूठे तरीके को देखते हुए यह एक उत्कृष्ट कदम हो सकता है। इसके अलावा जो भी नियम लागू किए गए हैं, उन्हें वड़ा के प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए एक समान वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास प्रदर्शित करना होगा। क्षेत्र की विकेंद्रीकृत प्रकृति को देखते हुए कानून क्रिप्टो दुनिया में अलगाव में काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल एफएटीएफ के मौजूदा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला एएमएल-सीएफटी मानदंड अभी भी समान रूप से अधिकार क्षेत्र में लागू नहीं किए गए हैं, संभावित भारतीय नियमों के भीतर मानकीकृत आवेदन पर जोर देने की संभावना है। एक निर्धारित समय। अंत में, जैसा कि सर्वेक्षण में एफटीएक्स पतन का उल्लेख किया गया है, भारतीय नियमों में चूक करने वाली संस्थाओं या धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए अधिक से अधिक कड़े दंड खंड हो सकते हैं, जो संभावित रूप से निवेशकों के विश्वास को बहाल कर सकते हैं। जहां तक बजट 2023 की फाइन प्रिंट की बात है, गैरमौद्रिक भुगतानों पर भी टीडीएस की प्रयोज्यता की शुरुआत को छोड़कर इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है। तदनुसार वीडीए क्षेत्र के लिए मौजूदा कर व्यवस्था अगले 1 साल तक या शायद अगले आम चुनाव तक जारी रहेगी। इस प्रकार हाल के पलायन का बेहतर न्यायालयों में कोई तत्काल उल्टा नहीं हो सकता है। वास्तव में अगले कुछ महीनों में और खिलाड़ी विदा हो सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो सर्दी संभवतः जारी रह सकती है क्योंकि मंदी शुरू हो जाती है। लंबे समय में, हालांकि, सरकार का इंतजार करो और देखो का रवैया फल दे सकता है क्योंकि यह फ्लाई बाय द क्लियर को साफ कर देगा। नाइट ऑपरेटर लेकिन मजबूत नींव वाली कंपनियां, निरंतर नवाचार और मजबूत अपने ग्राहक को जाने धन शोधन विरोधी मानदंड प्रबल होंगे। इसके अतिरिक्त भारत अन्य देशों के अनुभव के आधार पर परिपक्व नियम बना सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वीडीए क्षेत्र के लिए अनुकूल माहौल होगा। कोई केवल उम्मीद कर सकता है कि सरकार को सही समय मिले।